मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अब ये मत पूछिएगा कि साहब जब 35 साल तक भीख मांगते रहे तो क्या अक्खा इंडिया में एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा बाबा नरेंद्र नाथ मोदी जी महाराज से एक बार भी पूछ सके कि गुरु तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी भीख मांगते शर्म नहीं आती। तो भाई लोग ये तो साहेब का ही जलवा है कि साहेब ने बचपन में चाय बेची मगर किसी ने नहीं देखा। साहेब ने स्कूल में पढ़ाई की मगर कोई क्लासमेट, कोई बैचमेट और कोई स्कूल फ्रेंड सामने नहीं आया। साहेब ने कॉलेज में पढ़ाई की मगर कोई टीचर सामने नहीं आया जो बात कर सके कि उसने साहेब को पढ़ाया है। सोचिए 1992 में साहेब 42 साल की उम्र में आडवाणी के रथ पर दिखे थे। तब आडवाणी जी सांसद थे। जाहिर है तब आडवाणी जी इनसे भीख मंगवा के अपना खर्च तो चलाते नहीं रहे होंगे। मतलब ये हुआ कि साहेब उससे पहले ही भीख मांगते रहे होंगे। साहेब ने कहा 35 साल भीख मांगे मतलब 42 में से 35 साल निकाल दें तो बचे 7 साल, यानी साहेब 7 साल की उम्र से भीख मांगना शुरू कर चुके थे। इस निष्कर्ष के बाद कई अहम सवाल उठते हैं। पहला ये कि साहेब 7 साल की उम्र से 42 साल की उम्र तक भीख मांगते रहे तो चाय कब बेची, और दूसरा माँ बाप और बड़े भाई किस तरह के इंसान रहे होंगे जो 7 साल के बच्चे से भीख मंगवाते थे। दरअसल साहेब टनाटन झूठ बोलते हैं। जज्बातों को बेचने की पिनक में जुबान से दिमाग का कनेक्शन कट जाता है। जुबान से बोलने के लिए दिमाग के कमांड की भूमिका होती है जो साहेब पर लागू नहीं होता। दरअसल ये झूठ हमारी राजनीति के उदंड हो जाने का शोकगीत है, हमारे नेताओं के झूठे हो जाने का यशगान है और सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों के उज्जट हो जाने का अराजक अभियान है। ऐसे झूठ को सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए और उसमें विश्वास करने के लिए जरूरी है कि सुनने वाला भी उज्जट और बेशर्म हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए साहेब का ये झूठ अपने सीने में धसाया जाने वाला कृति स्तंभ है। अपने सतरंगी झूठ के साथ भारतीय राजनीति की शालीन परंपरा में बीजेपी के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की नाल ठोक दी है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।